प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, बकरीद में अल्लाह की राह में लोग कुर्बानी पेश करते हैं। दोस्तों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए लोग इबादत करते हैं और उसी तरीके का एक इबादत कुर्बानी भी है दोस्तों, जहां पर लोग कुर्बानी पेश करते हैं अल्लाह की राह में। लेकिन एक ऐसा गुस्ताख बेटा जिसने अपनी बूढ़ी माँ को कुर्बान कर दिया, जिसने अपने बूढ़ी माँ को ही बकरीद के मौके पर दोस्तों, कुर्बानी के मौके पे अपनी माँ को कुर्बान करके मार डाला। फिर उस नाफरमान बेटे के साथ जो कुछ हुआ दोस्तों, जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक मुस्लिम औरत जिसका नाम सलमा था, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको एक बेटा से नवाजा था। परिवार पूरा हंसी खुशी के साथ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था कि अचानक से इसके शौहर का इंतकाल हो जाता है। जब शौहर का इंतकाल हो जाता है तो वो बड़ी मुसीबत में घिर जाती है। चूंकि सलमा को अल्लाह ने एक औलाद से भी नवाजा था जिसका नाम सलमान था। सलमा अपने शौहर के जाने के बाद खुद ही मेहनत करके अपने बेटे का परवरिश करने लगी। सलमा दिल से बहुत ही पाक और साफ थी। लोगों के प्रति, इंसान हो या जानवर, सबके प्रति उसके दिल के अंदर रहम था। एक बार का वाकया है दोस्तों कि सलमा की गुजर कहीं से हो रही थी कि उसने एक जगह देखा एक कुत्ते का बच्चा जो बड़ा ही कमजोर, बड़ा ही लाघर हो गया है। उसकी हड्डियां तक दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से ये भूखा है और इसको खाने तक को नहीं मिला है। उस कुत्ते को इस हालत में जब देखती है तो इस सलमा को बड़ा रहम आ जाता है कि अगर इस कुत्ते को खाना पानी नहीं मिला तो ये इसी तरीके से तड़प तड़प कर रास्ते में ही मर जाएगा। चूंकि वो इंसान हो या जानवर सबसे मोहब्बत करती थी, तो उस कुत्ते के प्रति भी इसका मोहब्बत जागता है सलमा का। और सलमा उस कुत्ते को उठाकर अपने घर ले जाती है। ले जाने के बाद उसको अच्छे से नहाती है, धुलवाती है और उसके बाद उसको खाना देती है। दोस्तों, जानते हैं कि कुत्ते की सिफत ही होती है कि अगर कोई उसको खाना देता है तो फिर वो उसका फरमाबरदार बन जाता है। कुत्ता भी उससे मोहब्बत करने लगता है। और बाज औकात ऐसे आया कि कुत्तों ने अपनी मालिक की हिफाजत के लिए अपने जान तक की कुर्बानी दे दिया है। बहरकैफ दोस्तों, असहाबे कफ के कुत्ते के बारे में आपको मालूम ही होगा कि कैसे असहाबे कफ के कुत्ते के बारे में कहा जाता है कि असहाबे कफ का कुत्ता जन्नती है। बहरकैफ दोस्तों, आज हम उस सलमा के कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं कि सलमा जब उस कुत्ते को उठाकर घर ले जाती है, उसको खिलाती पिलाती है, तो कुत्ता वहीं उसके साथ रहने लगता है। और सलमा भी अपने छोटे बेटे सलीम के साथ उस कुत्ते को भी पालने लगती है। देखते ही देखते वक्त काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ने लगता है और सलमा और कुत्ता दोनों एक ही घर में रहते हैं। कुत्ता भी धीरे धीरे खा पी कर तंदुरुस्त हो गया और अपनी मालकिन सलमा से दिलो जान से प्यार करने लगा, उसी के साथ रहने लगा। इधर जो सलमा का बेटा सलमान था, वो इन चीज़ों को देखकर काफ़ी जलने लगा। उसके अंदर अपनी माँ के प्रति नफरत होने लगा। उसको ऐसा लगने लगा कि उसकी माँ उससे ज़्यादा कुत्ते को ही प्यार करने लगी है। बहरकैफ वो मन ही मन बड़ा गुस्से में रहता। इधर दोस्तों, एक बार का वाकया है कि धीरे धीरे कुत्ता और सलमान दोनों ही बड़े हो जाते हैं। उसकी माँ अपने बेटे की शादी करा देती है। शादी कराने के बाद कुर्बानी का वक्त आता है। कुर्बानी का वक्त आता है तो उसका बेटा अपने माँ के पास आता है। माँ भी बेटे के पास जाती है, कहती है कि बेटा, अल्लाह ने हम लोगों को इतना नवाजा है कि हम लोग कुर्बानी करेंगे, तो ऐसा करो तुम बाज़ार से एक जानवर ख़रीद के ले आओ जिसको हम अल्लाह की राह पे कुर्बान करेंगे। उसका बेटा कहता है कि माँ, मैं बाज़ार से ऐसा जानवर ख़रीद के लाऊंगा कि लोग देखते ही रह जाएंगे। माँ कहती है, बेटा, कुर्बानी दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए करना चाहिए। सच्चे नीयत से करना चाहिए, अच्छे नीयत से करना चाहिए। तो तुम जाओ
दिखावे के लिए नहीं बल्कि एक अच्छा जानवर खरीद के ले आओ। ये बात सुनकर सलीम अंदर से चिढ़ जाता है, कहता है कि मेरे हर बात में मेरी माँ टोकती है, और काफी गुस्से में वो आ जाता है। इधर उसकी बीवी, सलमान की जो बीवी थी, वो भी ये समझ चुकी थी कि उसका पति, उसका शौहर अपनी माँ से नफरत करता है, साथ ही साथ वो कुत्ते से भी नफरत करता है जो हमें हमेशा सलमान के माँ के साथ रहती है। वो कहती है आप ऐसा क्यों नहीं करते हो कि आप इसी कुर्बानी में अपनी माँ को भी निपटा डालो, उसको भी मार डालो, और जब वो इस दुनिया में नहीं रहेगी तो उसके सारे संपत्ति का, सारे दौलत का मालिक आप ही बन जाओगे। फिर क्या होता है दोस्तों, दोनों मंसूबा बनाते हैं कि ठीक है, कुर्बानी के दिन ही माँ को भी मार डालेंगे। बहरकैफ जालिम बेटा एक जानवर खरीद के लाता है। जिस दिन कुर्बानी होती है उस दिन उसको अच्छे से खिलाता पिलाता है घर में, और सबसे पहले वो चाकू छुपा कर रखता है और अपने घर के दरवाजे को बाहर से बंद कर देता है। और फिर कुर्बानी का जब वक्त आता है तो जानवर की वो कुर्बानी देता है, जानवर की कुर्बानी देता है। फिर अपनी माँ को गोश्त वोश्त उठाने के लिए कहता है। उसकी माँ जैसे ही झुकती है कि वो दरिंदा बेटा अपनी माँ के ऊपर भी छुरी चला देता है और माँ को भी मार डालता है। और फिर क्या है, अपनी माँ को उठाकर वो एक झोपड़ी में दफन कर देता है। इधर उसका कुत्ता जो था, उसकी माँ का कुत्ता, उसको भनक लग जाती है, वो भूखने लगता है, जोर जोर से भूखने लगता है। इन लोगों को लगता है कि कहीं कुत्ते की भूखने की वजह से लोगों को पता ना चल जाए, इसीलिए उसकी बीवी कहती है कि ऐसा कीजिए कि इस कुत्ते को भी मार डालिए। फिर क्या था, उस कुत्ते को भी मार डाला जाता है। इधर सब कुछ करने के बाद सलमान सोने के लिए जाता है। जब सोने के लिए जाता है तो उसको ख्वाब में वही कुत्ता नजर आने लगता है, भूखता हुआ कुत्ता। अब उसकी नींद टूट जाती है और ऐसा होता है कि उसको हर घड़ी कुत्ते की भूखने की आवाज सुनाई देने लगता है, वो पागल की तरह हो जाता है। इस चीज को देखकर सलमान की बीवी कहती है कि शायद इसको कोई नजर लग गया है। बगल में ही एक बाबा थे, फकीर बाबा, उसके पास ले जाती है अपने शौहर को। फकीर बाबा के घर को घुसने ही वाली थी कि फकीर बाबा कहते हैं कि रुक जाओ तुम वहीं पर, और तुम पहले अपने घर जाओ और घर जाकर अपने रिश्तेदारों को जमा करो, फिर मैं बताऊंगा कि क्या माजरा है, तुम्हारा शौहर कैसे सही होगा। दोस्तों इसी तरीके के ये दोनों डर जाते हैं। डरने के बाद कुछ रिश्तेदारों को बुलाते हैं। फकीर बाबा उसके घर में आती है और आकर कहती है कि तुम अपने माँ को बुलाओ। वो उन लोग कहते हैं कि माँ तो गई है मौसी के घर। फिर क्या था दोस्तों, उसके मौसी को बुलाया जाता है। मौसी कहती है हमारे घर तो आया ही नहीं। फिर वो फकीर बाबा कहते हैं कि अब तुम सच्चाई बताओगे कि मैं बताऊं। वो सलमान डर जाता है, पूरी सच्चाई बता देता है कि कैसे उसने उसकी माँ को मारकर दफन कर दिया। फिर क्या था दोस्तों, उस जालिम बेटे को कैद कर लिया जाता है। सलीम को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और जहां उसने अपनी मां को गाड़ा था वहां से निकालकर उसको गुस्ल देकर उसका जनाजा पढ़ा दिया जाता है और कब्रिस्तान में उसको दफन कर दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे हैवान बच्चे भी होते हैं दोस्तों।